chapter is called as chapter index. Index in a PostgreSQL. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये इंडेक्स चैप्टर हम देखने वाले हैं। ओके, तो इंडेक्स का स्पेशल मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा सा बुक होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम उस बुक में जब भी किसी पर्टिकुलर पेज पे हमें लोकेट होना हो, तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है पेज नंबर, जो हमें इंडेक्स पेज होता है उसके ऊपर, वहाँ से हम डायरेक्टली उस पेज के ऊपर जा सकते हैं, ना कि पूरे बुक को हम सर्च करके उस पेज तक जाना चाहते हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर भी एक इंडेक्स, एक कंसेप्ट होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका पर्पज़ यही होता है कि डायरेक्टली आपको जो रो सर्च करना है उसी रो के ऊपर वो चला जाता है, रादर देन पूरा टेबल सर्च करने से। ठीक है, इससे हमारे डेटाबेस का परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्यूरी का, और ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हियर हम अभी इंडेक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में इंडेक्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, एन इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर that allows PostgreSQL to locate specific row in a table faster without scanning the entire table. ठीक है, जब भी हम किसी, हमारे पास टेबल होता है, टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा होता है हमारे टेबल के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारा रोज होते हैं, तो उसमें से हम किसी को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, किसी रो को तो सर्च करते हैं, तो क्या होता है कि हम पूरा टेबल 1 बाय 1 सर्च करके उस रो तक जाने से यहाँ पे इंडेक्स जब बनाते हैं हम, तो डायरेक्टली उस जिस रो को हम सर्च करना चाहते हैं उसी रो को डायरेक्टली हम रो के ऊपर चले जा सकते हैं और उसी रो को स्कैन कर सकते हैं, जो कि पूरे एंटायर टेबल को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए यहाँ पे इंडेक्स एक बनाया जाता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका पर्पज़ हमारा जो भी रो है उसको स्कैन करना है फास्टर। ठीक है, तो इंडेक्स ये डेटा स्ट्रक्चर है और उसकी मदद से हम किसी भी रो को फास्टली क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं विदाउट सर्चिंग एंटायर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स डेटा ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है, डेटा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, so here for example index is analog to index in a book। ठीक है, हमारी जो बुक होती है, यहाँ पे बुक के अंदर जो इंडेक्स होता है, सेम उसी तरीके से ये इंडेक्स भी काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बुक के अंदर जो इंडेक्स होता है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की मदद से पर्टिकुलर पेज पे जंप करते हैं, लोकेट करते हैं और उस पेज के ऊपर चले जाते हैं पूरी बुक को बिना सर्च किए हुए। सेम इसी तरीके से टेबल में से जो भी रो आपको चाहिए, डायरेक्टली हम उसी रो के ऊपर जाएंगे और उसको स्कैन करेंगे विदाउट स्कैनिंग ऑल द रो इन द टेबल बाय यूजिंग द इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, अब इंडेक्स जो है, इंडेक्स के टाइप से अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं, तो हम उसको अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं ये यहाँ पे। पोस्टग्रेएसक्यूएल सपोर्ट वेरियस types of indexes, each optimized for specific use case।
तो इंडेक्स के टाइप्स यहाँ पे ये होते हैं कि सारे यूज केस के लिए सेम इंडेक्स नहीं यूज़ होता है, अलग अलग तरीके के हम उसका यूज़ करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से सर्च करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इंडेक्सेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप्स है बी ट्री इंडेक्स, इसको कहा जाता है बी ट्री इंडेक्स, बी ट्री इंडेक्स, और ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये होता है बी टी इंडेक्स, जो कि हम इंडेक्स यूज़ भी नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट बी टी इंडेक्स ही यूज़ होता है हमारे डेटाबेस के अंदर जब क्यूरी सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंडेक्स क्यों किस लिए यूज़ होता है इसका, सो इट इज़ अ बेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड रेंज क्यूरी। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स होता है, जब भी हम कोई क्यूरी इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं, जैसे इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, तो इस तरह की जो भी क्यूरी होती है उस क्यूरी के लिए बी ट्री इंडेक्स ये इस्तेमाल होता है, जो कि डेटा फास्ट रिट्रीव करने के लिए, फास्ट रो स्कैन करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, अब इसका सेकंड यूज कैसे यहाँ पे, कॉमनली यूज फॉर प्राइमरी कीज एंड यूनिक कंस्टेंट। ठीक है, अब इसका यूज इसलिए होता है कि हम किसी टेबल का डेटा प्राइमरी की के जिस रिकॉर्ड रो को प्राइमरी की लगी हुई होती है, उस रो को हम प्राइमरी की के रिगार्डिंग जब रिट्राइव करना चाहते हैं, तब ये इंडेक्स वहाँ पे उसको फास्ट रिट्राइव करके देता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी कॉलम आप स्पेसिफाई करना चाहते हो क्यूरी के अंदर रिट्राइव करने के लिए, वो कॉलम यूनिक कंस्टेंट अगर उस कॉलम को है, या फिर प्राइमरी की उस कॉलम को है, तो ये इंडेक्स फास्टली काम करता है उस कॉलम को स्कैन करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और अप्लाई किया जाता है टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे क्रिएट कमांड देनी है, क्रिएट और इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स का नाम देना है आपको। ठीक है, इंडेक्स नेम, जो भी इंडेक्स आप बनाना चाहते हैं, और ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑन टेबल, किस टेबल के ऊपर, किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो टेबल के, टेबल नेम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कॉलम का नाम देना है, कॉलम नेम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये है कमांड है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज ए कमांड। यहाँ पे आपने इंडेक्स का नेम दिया है, इंडेक्स क्रिएट किया है आपने, और यहाँ पे ऑन ये कमांड है, कमांड, और यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है, अप्लाई ऑन अ टेबल कॉलम। ठीक है, तो ये टेबल है, जिस टेबल को आपको इंडेक्स लगाना है, तो वहाँ पे टेबल और ये टेबल का कॉलम का नेम आपको स्पेसिफाई करना है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बी ट्री इंडेक्स उसको अप्लाई होता है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स टेबल के कॉलम को सर्च करने के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकंड, हियर इज़ ए हैश इंडेक्स। ओके, सेकंड इंडेक्स है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड एज ए हैश इंडेक्स। ये इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है इसका, ऑप्टिमाइज फॉर इक्वल क्यूरी, ऑप्टिमाइज फॉर इक्वल क्यूरी।
ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑप्टिमाइज करता है जो भी क्यूरी हम इक्वलिटी के हिसाब से देते हैं, मतलब जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल। तो इस तरीके की जो इक्वलिटी हम यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के अंदर, ओके, क्यूरी करने के लिए, तो वहाँ पे ये हैश इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिमाइज करता है उस क्यूरी को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नाउ सेकंड कॉलम में नॉट suitable for a range query। तो ये सूटेबल नहीं है जो भी हम क्यूरी फायर करना चाहते हैं, जैसे कि रेंज क्यूरी, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, बिटवीन जो होता है हम क्यूरी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये उस टाइप की क्यूरी के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करता है। ये बनाया गया है ऑप्टिमाइज इक्वल क्यूरी के लिए, जो भी क्यूरी के अंदर हम इक्वलिटी से डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं, तो उस डेटा को ऑप्टिमाइजली क्या करता है, ये स्कैन करता है फास्टली और हमें रिजल्ट देता है यहाँ पे। तो ये होता है हैश इंडेक्स, ओके। ओके, नंबर थर्ड, रिक्वायर explicit creation as it is not default। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमें एक्सप्लिसिटली मतलब मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है और टेबल के कॉलम को लगाना पड़ता है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे। एग्जांपल क्रिएट इंडेक्स कमांड है हमारी, क्रिएट इंडेक्स का नाम है यहाँ पे इंडेक्स नेम जो भी है ऑन, किस टेबल के कॉलम के ऊपर लगाना है आपको, टेबल नेम, और उसके टेबल नेम है, और उसके आगे हमें लगाना है यहाँ पे यूजिंग इंडेक्स का नाम है हैश और यहाँ पे कॉलम नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यूजिंग जो लगाया हमने यहाँ पे, इट स्पेसिफाई हैश इंडेक्स। आपने यहाँ पे हैश इंडेक्स बनाया है और ये आपका टेबल नेम है यहाँ पे, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, और उसके टेबल के दिस इज द कॉलम ऑफ द टेबल, नेम एंड कॉलम ऑफ अ टेबल, वेयर इंडेक्स अप्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक इंडेक्स का नाम देना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है यूजिंग, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जनरलाइजर इनवर्ट इंडेक्स, गिन इंडेक्स कहा जाता है इसको। जनरलाइजर इन्वर्टेड इंडेक्स, ओके। सो ये यूज़ होता है, इसका यूज फॉर इंडेक्सिंग जेसन भी, arrays एंड फुल टेक्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स होता है, जैसे हमारे डेटाबेस के अंदर कोई कॉलम होती है जिसका डेटा टाइप जेसन बी होता है, हम जेसन बाइनरी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, या फिर एरे ऑफ डेटा स्टोर करते हैं कॉलम के अंदर, या फिर किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे उस टाइप का जो भी कॉलम होता है उसको हमें इंडेक्स लगाना है ताकि उस कॉलम के ऊपर स्कैन ऑपरेशन फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे गिन इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो,
सेम कमांड है यहाँ पे, क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, इंडेक्स नेम ऑन, किसके ऊपर लगाना चाहते हो, यहाँ पे टेबल का नाम देना है हमें, टेबल नेम, और यहाँ पे यूजिंग देना है, यूजिंग गिन, और यहाँ पे कॉलम का नाम, किस टेबल के कॉलम को देना है अपने, यहाँ पे जेसन बी टाइप कॉलम, सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप कौन सा इंडेक्स लगा रहे हो, यहाँ पे टाइप ऑफ इंडेक्स, और ये आप यूजिंग, यहाँ पे इट इज़ अ कमांड, ये कमांड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, किस टाइप का इंडेक्स आपको लगाना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है आपको इसी कॉलम के ऊपर आपको लगाना है जिस कॉलम के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं, एरे के फॉर्म में, जेसन बी के फॉर्म में, या फिर आपको फुल टेक्स्ट सर्च करना है तो उसी कॉलम को अगर स्कैन करना है क्यूरी के अंदर तो आप उसको ये यूजिंग गिन इंडेक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, ताकि आपका स्कैनिंग ऑपरेशन फास्ट हो जाए क्यूरी के अंदर। ठीक है, सो हियर नंबर 4 है, सर वो जेसन बी क्या है? जेसन भी एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है जेसन भी। उस डेटा, अगर वो जेसन भी हम किसी कॉलम को लगाते हैं तो उसके अंदर हमारा डेटा जेसन डेटा बाइनरी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं उस कॉलम के अंदर, तो उसी को जेसन भी कहा जाता है। ओके, समझ में आया? मतलब जहाँ पे भी जिन इंडेक्स यूज होगा वहां पे वो हम आएगा क्या डेटा टाइप? जहाँ पर भी जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं जेसन बी कॉलम के ऊपर, तो जेसन बी या फिर उस कॉलम के अंदर एरे स्टोर करते हैं तो हम क्यूरी के अंदर उस कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं सर्च करने के लिए रिकॉर्ड, तो उस टाइम हम यहाँ पे गिन इंडेक्स लगा सकते हैं उस कॉलम को, तो ये इंडेक्स लगाने से जो भी सर्च ऑपरेशन है हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक है, एनी डाउट? अगर वो जेसन बी नहीं यूज करना है तो फिर कैसे सर्च करें? तो जेसन भी नहीं यूज़ करना है तो छोड़ दो, फिर दूसरे इंडेक्स से अलग अलग ऑपरेशन के लिए। अगर आपको जेसन भी नहीं यूज़ करना है, अगर ये यूज़ करना है तो ये इंडेक्स उसको लगाना है जेसन भी कॉलम को। अगर नहीं आप जेसन भी यूज़ कर रहे हो तो फिर छोड़ दो इसको, दूसरा कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हो उस ऑपरेशन के लिए जो इंडेक्स यहाँ पे दिखाया गया है वो इंडेक्स लगा दो यहाँ पे। यस, कोई और भी क्या कन्फ्यूजन है? यस कंचन? नहीं सर, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ना लाइव? हाँ वो देखेंगे, ये थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए थ्योरी में, और हम्म। उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना इसको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से ये ऑपरेशन करना है। यस सर। हाँ ठीक है, अभी देखिए हम GIST जनरलाइज सर्च ट्री इंडेक्स देखेंगे। ओके, अब इसका पर्पज़ किस लिए होता है यहाँ पे देखेंगे, यूज फॉर ज्योमेट्रिक डेटा, यूज फॉर ज्योमेट्रिक डेटा, टेक्स्ट सर्च, टेक्स्ट सर्च एंड रेंज टाइप। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स होता है ये इंडेक्स हम लगा सकते हैं कॉलम को जिसके अंदर ज्योमेट्रिक डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, या फिर उस कॉलम के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं, या फिर कुछ रेंज टाइप की क्यूरी फायर करना चाहते हैं उस कॉलम के अंदर, तो वहाँ पे GIST जनरलाइज सर्च ट्री इंडेक्स का हम इंडेक्स वहाँ पे लगा सकते हैं उस कॉलम को, ताकि हमारा ऑपरेशन रिट्राइवल ऑपरेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये GIST जनरलाइज सर्च ट्री के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका एग्जांपल है किस तरीके से इसको बनाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट
इंडेक्स, ये कमांड है INDX इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम यूजिंग, और इंडेक्स का नाम यहाँ पे देना है GIST और यहाँ पे ज्योमेट्रिक कॉलम। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। तो बोलो फास्ट, जल्दी बोल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरलाइज सर्च ट्री इंडेक्स। ओके, उसके बाद ये नंबर 5 टाइप का इंडेक्स है SPGIST। इसको कहा जाता है स्पेस पार्टीशन GIST। ओके, ये एक इंडेक्स है। यहाँ पे ये इंडेक्स लगाया जाता है जो भी कॉलम है हमारा जिसके अंदर हम फ़ोन नंबर और IP एड्रेस स्टोर करते हैं यहाँ पे। ओके, तो उस टाइप का जो भी कॉलम है उस कॉलम के रो को फास्टली स्कैन करने के लिए यहाँ पे ये SPGIST इंडेक्स यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो हियर suitable for certain non-balanced data set like phone number, and IP range। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कॉलम है टेबल की जिसके अंदर आप फ़ोन नंबर और IP रेंज मतलब IP एड्रेस स्टोर करते हैं आप उसके अंदर, तो उसको आप फास्ट रिट्राइव करना है क्वेरी के द्वारा उस रो को, तो यहाँ पे ये SPGIST इंडेक्स आप लगा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स IDX नेम ऑन टेबल नेम, किस टेबल को आप लगाना चाहते हैं इसको, टेबल नेम यूजिंग टाइप ऑफ इंडेक्स यहाँ पे SPGIST इंडेक्स यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम नेम। ठीक है, इस तरीके से ये आप कमांड उसको दे सकते हो और इससे वो इंडेक्स क्रिएट होगा और आपके उस कॉलम को अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 नंबर का इंडेक्स है यहाँ पे ब्रीन इंडेक्स, इसी को कहा जाता है ब्लॉक रेंज इंडेक्स। ओके, इसको कहा जाता है ब्लॉक रेंज इंडेक्स। अब ये इंडेक्स किस लिए यूज होता है यहाँ पे, एफिशिएंट फॉर लार्ज sequential data like number 1
टाइम स्टैम्प नंबर 2 ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो भी कॉलम है जिसके अंदर आप टाइम स्टैम्प स्टोर करते हैं या फिर कोई भी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, तो उस कॉलम को आप सर्च क्वेरी के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्रीन इंडेक्स उसको अटैच कर सकते हो ताकि सर्च ऑपरेशन आपका फास्ट हो जाए बेस्ड ऑन दिस कॉलम। ठीक है, तो उसी को ब्रीन इंडेक्स कहा जाता है। अब इसको क्रिएट करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट कमांड है, क्रिएट इंडेक्स IDX name on table name using नाम है उसका ब्रीन और कॉलम नेम, टेबल का कुछ कॉलम है। इस तरीके से इसको क्या करते हैं कि क्रिएट किया जाता है कॉलम के ऊपर यूजिंग अ टेबल यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडेक्स होता है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे पार्शियल इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे ये इसका यूज़ होता है इंडेक्स ओनली अ सबसेट तो हम यहाँ पे किसी रो के ऊपर हम क्वेरी फायर करना चाहते हैं किसी कॉलम के ऊपर, यहाँ पे बेस्ड ऑन द वेयर कंडीशन। यहाँ पे तो हम रो को रिट्राइव करना चाहते हैं, यहाँ पे उसी को हम सबसेट ऑफ रो कहते हैं। मतलब रो के ऊपर ही क्वेरी फायर करके दूसरा रो हम लेना चाहते हैं, उसी को सबसेट ऑफ रो कहा जाता है। तो इस तरह की क्वेरी फायर करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स लगा सकते हैं, उसी का नाम होता है पार्शियल इंडेक्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट इंडेक्स IDX partial on table name using यहाँ पे टेबल नेम, यहाँ पे कॉलम है, टेबल का किस कॉलम है, कॉलम नेम। अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो जैसे कि वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है यहाँ पे इस तरीके से ये आप टेबल के ऊपर आप लगा सकते हो, टेबल के कॉलम के ऊपर जाके वो कॉलम नॉट नल कॉलम है। ठीक है, तो आपको जो भी कॉलम है जिसके अंदर नल वैल्यू नहीं है उस टाइप के जो भी कॉलम है उसको फास्टली सर्च करना है आपको, तो ये यहाँ पे ये पार्शियल इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको इज अ सबसेट ऑफ अ रो। मतलब जो भी रो आपके टेबल के अंदर है उसमें से आप सिर्फ नॉट नल रो ही क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये सबसेट हो गया आपकी रो का। ठीक है, तो जो भी रो नॉट नल है वो रो आपको निकालने हैं, तो स्कैन करने उसी रो को स्कैन करना है आपको, तो आप इंडेक्स लगा सकते हो, कौन सा, पार्शियल इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। एक्सप्रेशन इंडेक्स, उसके बाद है इंडेक्स का टाइप दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन इंडेक्स। expression index. So here point number 1, index the result
द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन और एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप क्यूरी फायर करना चाहते हो इस तरीके की, जो कि किसी कॉलम को आप डेटा सर्च करने वाले हो बेस्ड ऑन सम फंक्शन के आउटपुट से या फिर किसी एक्सप्रेशन से, सो उसको हम इंडेक्स एक्सप्रेशन इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्रिएट इंडेक्स IDX एक्सप्रेशन। इंडेक्स एक्सप्रेशन मतलब इसका नाम एक्सप्रेशन ऑन टेबल, टेबल नेम, और आप यहाँ पे किसी एक फंक्शन यूज़ करते हो यहाँ पे, जैसे लोअर फंक्शन है, और यहाँ पे हम कॉलम नेम देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक फंक्शन का आउटपुट है, किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर यहाँ पे। तो इस तरह के फंक्शन के आउटपुट के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इंडेक्स लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये कौन सा एक्सप्रेशन इंडेक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो हम ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इंडेक्स के टाइप तो थियरी में ये इंडेक्स के टाइप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो किसी भी फंक्शन का रिजल्ट जो आता है, उस रिजल्ट के ऊपर आपको इंडेक्स लगाना है, तो आप इस तरीके से उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है यूनिक इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या करता है, किस लिए है ये इंडेक्स, इंश्योर ऑल वैल्यू इन अ कॉलम, ensure all value in the column or combination of columns are unique। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कॉलम पर जिसके अंदर यूनिक डेटा ही है उस कॉलम के अंदर, ओके, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम है जिसके अंदर यूनिक डेटा ही है, और आप उस कॉलम को सर्च करना चाहते हैं उस कॉलम को लेकर, तो यहाँ पे यूनिक इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास यूनिक कॉलम है और आपको उसको फास्टली सर्च करना है, उस कॉलम के ऊपर आपको फास्टली सर्च क्यूरी लगाना है यहाँ पे, तो आप उस कॉलम को यूनिक इंडेक्स लगाओ तो आपकी क्यूरी फास्ट रन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे क्रिएट यूनिक इंडेक्स यूनिक इंडेक्स का नाम है IDX यूनिक ऑन टेबल नेम, और यहाँ पे किस कॉलम को लगाना है, कॉलम नेम। ठीक है, इस तरीके से हम उस इंडेक्स को लगा सकते हैं हमारे यूनिक वैल्यू का जो भी कॉलम है उसको, ताकि उस कॉलम के ऊपर जब भी हम सर्च ऑपरेशन करें तो वो कॉलम हमें फास्टली क्या करेगा, स्कैन होगा, वो उस कॉलम के बेस पे फास्टली स्कैन होंगे रो और हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से क्यूरी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, उसके बाद यहाँ पे
कवरिंग इंडेक्स, कवरिंग इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स होता है, तो ये इंडेक्स यहाँ पे इंक्लूड additional columns to avoid accessing the table during query। ठीक है, तो ये जो कॉलम है यहाँ पे हम एडिशनल, ये जो इंडेक्स है इसको कवरिंग इंडेक्स कहा जाता है। तो ये यहाँ पे हम टेबल जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो टेबल के पूरे कॉलम हम एक्सेस करने के बजाय कुछ का कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसी कॉलम के ऊपर हम डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कवरिंग इंडेक्स यहाँ पे लगा के हम उस ऑपरेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एडिशनल कॉलम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके बजाय कि टोटली टेबल को एक्सेस करने के बजाय मोर कॉलम हम ऐड करके उसका डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं, तो उसको फास्ट बनाने के लिए आप कवरिंग इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसको बनाया जाता है इस तरीके से, एग्जाम्पल क्रिएट इंडेक्स IDX कवरिंग इंडेक्स का नाम दे दिया हमने, ऑन टेबल नेम कॉलम 1 और कॉलम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, इंक्लूड कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो इंडेक्स है कवरिंग इंडेक्स यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्हेन टू यूज़ एन इंडेक्स हमें कब यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन टू यूज़ द इंडेक्स। ठीक है, तो नंबर 1 का पॉइंट यहाँ पे, here index are beneficial when number 1 column are frequently used in where group by order by or distinct clauses। ठीक है, अभी आपका ये हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे भी आप क्यूरी फायर करते हो जिसके अंदर आप वेयर के अंदर कुछ रो को सेलेक्ट करते हो, या फिर ग्रुप बाय के अंदर कुछ रो को आप लिखते हो ग्रुप बाय, या फिर ऑर्डर बाय के अंदर, या फिर डिस्टिंक्ट के अंदर, तो इसके अंदर जो भी हम कॉलम रेफ़र करते हैं तो उस कॉलम को यहाँ पे इंडेक्स लगाना बेनिफिशियल होता है, ताकि हम फास्टली उस ऑपरेशन को कर सके यहाँ पे। ठीक है, now second, query involve range searches, or full text search। ओके, तो यहाँ पे हमें फुल टेक्स्ट सर्च करना होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है,
तो वहाँ पे हम इंडेक्स लगाना वहाँ पे बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि फास्ट रिट्राइवल ऑफ रो और फास्ट स्कैन ऑफ द रो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्यूरी है उसके अंदर रेंज सर्च होता है। ओके, हम कुछ रेंज में सर्च करते हैं या फिर फुल टेक्स्ट को सर्च करते हैं, तो वो जो भी कॉलम हम यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर उस कॉलम को हमें इंडेक्स लगाना बेनिफिशियल होता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है नंबर 3, ensuring uniqueness in a column। ओके, तो कॉलम जो भी है हमारे कॉलम के अंदर यूनिक डेटा है, ये फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास कॉलम के अंदर यूनिक डेटा है और यूनिक डेटा के ऊपर हम कुछ डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस कॉलम को इंडेक्स लगाना, अगर आप लगाते हो तो आपका सर्च ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके के इंडेक्स यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है लिमिटेशन देखेंगे यहाँ पे। इंडेक्स लिमिटेशंस, तो इंडेक्स के भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, इंडेक्स कंज्यूम डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस, तो हम जितने भी इंडेक्स यूज़ करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो जो भी हमारी मेमोरी है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है मेमोरी, ठीक है। ये एक इसका लिमिटेशन है इंडेक्स का। नंबर 2, नॉट ऑलवेज यूज फॉर स्मॉल टेबल और लो सेलेक्टिव कॉलम। तो इसका दूसरा एक लिमिटेशन है कि छोटे स्मॉल टेबल के ऊपर ये क्या करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए इंडेक्स वहाँ पे। और जो भी कॉलम लो सेलेक्टिव है, मतलब कॉलम और जिसको हम ज़्यादा रिट्राइव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगाना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है some queries like those using like, जैसे कि परसेंट वैल्यू है यहाँ पे, परसेंट may not benefit। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी कुछ क्यूरी होती है, लाइक क्यूरी, जैसे कि लाइक हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, तो इस टाइप की क्यूरी के अंदर इंडेक्स बेनिफिट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इंडेक्स चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर, तो आप यहाँ पे इस चैप्टर का प्रिपरेशन आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स चैप्टर ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी हम इंडेक्स को सिर्फ इतना समझना है आपको कि जैसे हमारा एक बड़ा बुक होता है, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हमें डायरेक्टली
किसी पेजेस के ऊपर जंप करना है, तो जैसे कि बुक है तो हमारा टेबल है, और पेजेस है तो जिसके अंदर हमारा रिकॉर्ड्स है, रोज है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक रोज के ऊपर क्या करना है, जंप करना है और उसको स्कैन करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बुक के अंदर इंडेक्स पेज पे जाते हैं, वहाँ पे इंडेक्स पे पेज नंबर लिखा होता है, डायरेक्ट उसी पेज नंबर के ऊपर हम जाते हैं और उस पेज को यूज़ करते हैं। वैसे ही इंडेक्स के अंदर यहाँ पे ये इंडेक्स जब हम बनाते हैं किसी कॉलम के ऊपर, और वो कॉलम हम यूज़ करते हैं क्यूरी के अंदर सर्च करने के लिए, तो उसके कॉलम के रिगार्डिंग जो भी रो है हम जल्दी फास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ना कि पूरे ऑल रिकॉर्ड को स्कैन करने के बजाय डायरेक्टली उसी रो कॉलम के ऊपर हम जंप कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन हम उसके जो रो है उसको स्कैन कर सकते हैं फास्ट। बस यही है इंडेक्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो हियर theoretically I have completed the index thing here, लेकिन इंडेक्स प्रैक्टिकली लेने के लिए आपको यहाँ पे DQL कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थेरोटिकली ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, जब भी हमारा DQL ख़त्म होगा उस टाइम हम, या फिर जब भी DQL स्टार्ट करेंगे उसी टाइम मैं आपको ये इंडेक्स का एग्जांपल दिखाऊंगा DQL शुरू करते वक्त वहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ समझा होगा, पूरा समझने के लिए उतना बेसिक क्लियर होना चाहिए, बट आपका बेसिक क्लियर नहीं, इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट उतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा आई होप, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझता है तो इट्स ओके, नहीं समझता है तो भी नो प्रॉब्लम। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आगे फिर से हम दोहराएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को हम परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना है, ये इंडेक्सिंग आपके प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे क्यूरी के हिसाब से आप इंडेक्सिंग लगा सकते हो टेबल जब आप डिज़ाइन करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो हियर इंडेक्स चैप्टर इज क्लोज, नॉट क्लोज राइट नाउ। इसके अंदर और भी ऑप्शंस है, जैसे अल्टर इंडेक्स है, क्रिएट ड्रॉप इंडेक्स है, अल्टर इंडेक्स है, ये अलग अलग क्यूरीज भी है इसके अंदर, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर किसी को कोई डाउट है अभी, कोई पूछना चाहता है? यस